पहला राजा 18:36 में, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हालेलुया। ये सब काम मैंने तुझसे वचन पाकर के किया। मैंने व्यवस्था में पढ़ा, तौरात में पढ़ा, मैंने बाइबल में पढ़ा परमेश्वर कि कैसे तूने परमेश्वर, जब तेरे लोग ईमानदार थे, तूने कहा जब तुम यरदन नदी में पांव रखोगे तो यरदन नदी सूख जाएगी, जो ऊपर की तरफ नीचे की ओर पानी बहता है वो रुक जाएगा। फर्क समझेगा। हालेलुया। तूने चट्टान से पानी पिलाया, तूने परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना खिलाया, तू खुदावंद महान परमेश्वर लाल समुद्र को तूने 2 भाग कर दिया। फिर ये थोड़ा सा पानी 16 लीटर 3 बार अगर डाल दिए तो क्या हो गया? ये जो मैंने कहा परमेश्वर, ये मैंने तुझसे वचन पा करके किया है। और 27 में 37 में लिखा है, हे यहोवा मेरी सुन की लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। और आगे लिखा है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे का सारा पानी भी सूख गया। हालेलुया, आमीन। हे परमेश्वर, ये सब जो मैंने किया तेरी आज्ञा, तुझसे, तेरे वचन से। मैंने प्रभु तेरे वचन को पढ़ा, खुदावन तेरे वचन से पा करके कि अब्राहम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसके अनुसार चलना और मानना। मैं तुम्हें साबित करूंगा, मैं पृथ्वी की समस्त जातियों में श्रेष्ठ करूंगा तुमको। वहां 450 पुजारी थे, 450 बाल देवता के पुजारी थे, अन्य जाति थे, अन्य लोग थे उस पर्वत पे, उस पहाड़ पर। और एक यहोवा का भय मानने वाला एलिया नबी कह रहा, मैं अकेला बचाऊं जो यहोवा का सेवक हूं, पर तुम्हारे तो इतने, तुम अपनी कोशिश कर लो और फिर मैं करूंगा। मैंने तेरे वचन को पा करके ये किया खुदावन। और आज इजराइल जान ले, आज और क्या इजराइल का परमेश्वर मात्र, आज उस समय इजराइल परमेश्वर इजराइल का है, पूरी दुनिया का। आमीन, ठीक है ना। तो वो हमारे सहारनपुर का, यूपी का, भारत का, पूरी दुनिया का परमेश्वर है। अब दोनों बातें बता दी तुमको, दोनों रख दिए। आज तुम चुन लो तुमको क्या चुनना है। 2 बातों में मत उलझो। तुम्हारी मर्जी तो जाओ बाल देवता की सेवा करो, और तुम्हारी मर्जी तो यहोवा ही की सेवा करो, परंतु मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा नित्य करता रहूंगा। हालेलुया। तब आग, आसमान से आग उतरी, और जो बलि थी, जो पत्थर थे, जो लकड़ी थी, जो पानी थी, सब कुछ उसको भस्म कर दिया, सब कुछ वो खत्म हो गया, और लोगों ने जान लिया कि यहोवा ही परमेश्वर है। आमीन। मैंने तेरे वचन से जान करके, तेरे वचन को मैंने पढ़ा, इसमें लिखा है, और तूने कहा कि धरती आकाश टल जाएगी परंतु तेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। जब तेरा वचन कभी नहीं चलेगा परमेश्वर, तो मैं तो रिस्क लूंगा, और रिस्क नहीं, मैं तो अपने यहोवा के नाम से आगे बढ़ करके, बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं और मेरा घराना हम तो यहोवा की सेवा करेंगे। तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया। अब जो चल रहा है कि होगा क्या, जैसे कि बात चल रही थी कि 2019 में वो फाइल, एप्स्टीन की फाइल 2019 में मालूम पड़ गई थी, 2026 में उसको लोगों को दिखाया जा रहा। फिर जो नाम वो दिखाना चाहते हैं वो लिखे हुए हैं, जो नहीं दिखाना चाहते वो मिटो दिए गए हैं। अरे जब मैं ही हूँ, इस घर का सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। एक फाइल है मुझे मिली पुरानी, मैंने देख भी ली, अब मैं ही जाकर के मोहल्ले में बता रहा हूँ, देखो जी ये फाइल मिल गई, और उसमें मेरा भी नाम है। तो भाई तुम क्यों दिखाना चाह रहे हो, जिसमें तो तुम भी तो हो, तुम भी तो ये गंदा काम कर रहे हो। ये क्या करना चाह रहे हो? कोई नया खेल खेला जा रहा है, कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं ध्यान से समझिएगा, कुछ भी होता है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, नया खेल खेला जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, न्यूज में यहाँ वहाँ आकार मच रहा है, और ये क्या हो रहा है, क्या कुछ भी होता रहे। मैं और आप, हम परमेश्वर की दुल्हन है, दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आएगा।
बहुत दिक्कतें आएंगी, मुसीबतें होंगी, परेशानियां होंगी, हमारा क्या होगा। अरे भैया उस बात से होकर के गुजरेंगे हम लोग। कुछ मत सोचो, आप परमेश्वर की दुल्हन हैं। हालेलुया, दुल्हन है आप। आपका विवाह दूल्हे के साथ तय हो गया है, आपकी सगाई हो चुकी है। अब आप ईमानदार हैं। दुल्हन को जैसे संवारा और सजाया जाता है, वैसे आप अपने आप को संवारे और सजाएं, और दुल्हन आएगा अपनी दुल्हन को उस आग में से, उस झंझट से, उस झगड़े से, उस कलेश से ऐसे लेकर के चला जाएगा। दुल्हन आएगा, दुल्हन को लेकर के चला जाएगा। लेकिन फाइनल कीजिएगा पहले, क्या मैं दुल्हन हूं? कि मेरा अफेयर किसी और से तो नहीं चल रहा, सेटिंग किसी और से चल रही, सगाई उससे कर ली है, बाल देवता की पूजा कर रहे हैं और सगाई, तो क्या करेगा? फिर वो छोड़ करके चला जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों को कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। बस समझना क्या है, हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर पे विश्वास करके चलिएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ईरान में बाल देवता की मूर्तियों को जलाया जा रहा है। ईरान में, मैं आपको बता रहा था, ईरान में मसीहत बहुत फैल रही है, क्योंकि बड़ी दिक्कतें वहां चल रही हैं। अब ईरान में मसीह पर बहुत विश्वास किया जा रहा, और ईरान में इस बाल देवता की बहुत सारी मूर्तियां थी, वो अब वहां जलाई जा रही। न्यूज के माध्यम से ये मालूम पड़ा है, ठीक है ना। तो वहां जलाए जा रहे हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इजराइलियों का पुराना ईश्वर बाल देवता, उसको जलाया जा रहा। वो ईसाई इजराइलियों का नहीं था, चंद इजराइलियों का था। हालेलुया। कुछ बोले ना, तो वही लोग बोल रहे हैं कि ये तो जो इजराइल देश है ना, उसका जो बाल देवता ये वहां का है, वो इसकी पूजा किया करते थे। कुछ लोग मूर्खता करते थे, सब नहीं थे। एलिया ने साबित किया, यदि तुम्हारा देवता बाल देवता है तो वो साबित करे, वरना यहोवा साबित करेगा। यहां से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लोग सुनी सुनाई बात बोल देते हैं। हालेलुया। तो अभी क्या है कि अब अंत का समय है, अब ऐसा चल रहा है, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ था, है और रहेगा। उसने कहा कि तुम्हारे सर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। परमेश्वर आपने कहा, उसके घर के लोग विरोधी होंगे। ठोकरों का लगना अनिवार्य, दिक्कतें आएंगी, हो सकता आएंगी, ठोकरें लगेंगी, पर हाय उस पर जिसके द्वारा आती है। मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। आमीन। मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। कोई महामारी तेरा हिस्सा नहीं है, कोई रोग तेरा हिस्सा नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम तुम पर हावी नहीं हो सकती, और तुम्हारे सर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। बस परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना। जब पकड़े जाओ तो पहले से मत सोचना क्या बोलना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें बता देगा तुमको उस समय में क्या बोलना है। हालेलुया। करना क्या है? अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना है। सकरे मार्ग से, सकरे मार्ग, छोटे मार्ग, सकरे मार्ग से प्रवेश करो, जो आकर आगे जाकर के चौड़ा हो जाता है ना। तंग जो सकरे मार्ग से प्रवेश करेंगे आगे जाकर के चौड़ा हो जाएगा, और चौड़े मार्ग से प्रवेश करेंगे आगे जाकर के वो नेड़ा तंग हो जाएगा। इसलिए आप लोग मसीह के लोग हैं, जब दुख उठा रहे हैं, जब परेशानी में रहते हैं और आप कहते हैं परमेश्वर क्या चल रहा है, तो चिंता ना करें, मैं यहोवा हूं, और मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें लिए चलूंगा, मैं बदलता नहीं हूं। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है।